शिल्पा मैम, आत्मवंदन। हाँ। भारती मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर, आत्मवंदन ऑल मास्टर। मैम, आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने पीछे कुछ लिया नहीं। मैंने आज सोचा कि आज देखते हैं, पीछे तकिया ना लेके, मतलब उधर बैठी थी मैं, अभी इधर राइट साइड पे बैठी थी, और बिल्कुल हिली डुली नहीं आज, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत प्रेजेंट में रही, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल मैं हिली डुली नहीं। और लास्ट लास्ट में ऐसा लग रहा था कि मुझे धड़कन कैसे धड़ धड़ होता है, या हमारे हाथ की नाड़ी हम लोग देखते हैं ना, ठक ठक ऐसा होता है, तो बैक साइड में मुझे इधर हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा मैंने सोचा, मैंने जो सोचा था वही हो गया। कुछ भी मतलब ऐसे भी नहीं होने तो मुझे बहुत हलचल, मतलब ऐसा ये होता है ना, क्या हम्म। होता है, इचिंग होता है ना, तो ये चीज हो होती रहा था, है। लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा नहीं, आज मैंने ठान लिया है ना, कुछ भी हाथ हिलाने का नहीं, कुछ भी करने का नहीं है। बहुत 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 थैंक यू सही। सो मच। यस यस। वो प्रेम की ऊर्जा को स्पाइनल कॉर्ड में जा रही थी, 7 कलर। तो वहां तब आपने वो पीछे दर्द जैसा, क्योंकि हृदय से कनेक्टेड थे ना, ये आज का नॉलेज सब हृदय से कनेक्टेड था। प्रेम और मैत्री की ऊर्जा थी, तो वही हार्ट हमारा सिग्नल देता है। बहुत सुंदर। थैंक यू मतलब शेयर। आज, हाँ, आज थोड़ा सा मतलब आवाज नहीं, ये नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल ना इधर रखा कि मैं कान पे ऐसे सुन सकूं। हेडफोन नहीं था आज, मतलब आवाज नहीं। नहीं आया। हाँ, आवाज नहीं आ आज रही तो थी। मैंने कॉर्ड नहीं लगाया, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे कम जगह आवाज लग रही थी, इसलिए मैंने आज लगाई नहीं है एयरफोन। अच्छा, पता नहीं, लेकिन मैं लेफ्ट खांधे पे रखा फोन और सुन रही थी, फिर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन आपने जैसे बोला ना कि बहुत मास्टर है, और क्या तो आज बोल रही थी आप, मतलब दिव्य मास्टर है, और उनकी ऊर्जा, मतलब आपको रोने, मतलब फीलिंग सा हो रहा था आपको, वही उतना तक हम्म। सुनाई दिया मुझे। मदर टेरेसा माँ का, अच्छा, क्या था उनका उनका? दिव्य कार्य के लिए उन्होंने किस कार्य के लिए क्यों जन्म लिया, जो भी नॉलेज था वो बताया जा रहा है। तो हाँ, इतने दिव्य मास्टर्स आते हैं हम सभी को ज्ञान देने के लिए, फिर भी हम्म, हम नेक्स्ट जन्म में हर बार करते चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, तो वो हमारे लिए, उनको जरूरत नहीं है पृथ्वी के ऊपर बॉडी में आके वो सब सहना। जो भी बॉडी में आएगा, कितना भी दिव्य मास्टर हो, या नया अभी अभी नया जन्म लिया हुआ, उसको कुछ भी पता नहीं, पर हर एक को उस दुख से या घटना से गुजरना ही पड़ता है। तो वो तो इतनी मुक्त, जैसे कि वो मुक्त है, उनकी इच्छा होगी कि आना है पृथ्वी के ऊपर लोगों को ज्ञान देने या मार्ग दिखाने। तो उनको पता रहता है कि हाँ, बॉडी में जाएंगे तो इतना इतना सब होगा। तो वो पता होने के बावजूद भी वो हमारे लिए जन्म लेते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए। तो वो सब दिखा रहे थे, तो वो इमोशनल, जैसे कि अंदर से कितना की कितना करते हैं, एक माँ बच्चे के लिए कितना करती है, फिर कभी बोलती नहीं, वैसा हर एक दिव्य मास्टर या गुरु अपने शिष्य के लिए हर जन्म में प्रयास करता है, ताकि वो उसका आत्मा का उद्धार हो। तो हर हम्म, जन्म वो प्रयास करते रहता है, पर हम कई बार अनजान बन के रहते हैं, या हमें जानने की जिज्ञासा नहीं होती, तो वैसे ही हम चलते जाते हैं। जिसके हृदय में ज्ञान को जानने की जिज्ञासा हो, स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो, वही आत्मा आगे बढ़ता है। ऐसे ही सब। यस मैम, मतलब ऐसा बहुत बार लगता है कि जिज्ञासा है, ज्ञान बढ़ाने की जिज्ञासा है, और हम्म। आगे जाके मतलब जो हमने पाया है वो सबको देना है। और हम्म। वही कि ऐसा कभी कभी सोच आती है कि मोक्ष मोक्ष क्यों लेना है, क्योंकि बार आगे जन्म लेके हम लोग प्रसार प्रचार कर सकते हैं ना। फिर वापस नहीं, ऐसा आता है कि जिज्ञासा होनी चाहिए, पर जिज्ञासा में भी लिमिट नहीं होना चाहिए कि हाँ, मुझे ज्ञान लेने की जिज्ञासा है, पर मुझे इतना इतना चाहिए ज्ञान। ये सीमा तय नहीं करनी है हमें। सिर्फ ओके, हमें बोलना है कि हाँ, मैं ज्ञान लेने के लिए रेडी हूँ।
ओके ओके। वो कितना देंगे मास्टर्स, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे जो भी उनको देना चाहिए हमें उतना वो देते जाते हैं। हमें सिर्फ स्वीकार करना है। जितना हम सरेंडर भाव से स्वीकार करते करते आगे बढ़ते, वैसी ही प्राप्ति होती है, और भी और भी। ओके। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शोभना मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आज आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं, आज तो आपने बोला कि आप मत लगाओ, तो मैंने कुछ नहीं हाँ लगाया। लेकिन फिर भी आज वो आवाज अलग थी। बिजल ओके मैम, ओके। यस यस। बोलिए बिजल मैम। आप हाँ, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैं वही के आवाज तो एकदम आ रही थी पर क्लियर नहीं थी, और बहुत चेंज था आवाज में। और वो तो एनर्जी तो आज इतनी, यस बोलिए सर। एनर्जी तो इतनी थी, मतलब उसने मेरे साथ इतना खेला है ना आज एनर्जी ने। कभी काली माँ, और पूरे कभी बंदर का फेस, कभी हनुमान जी का, पूरा मतलब वही चलता रहा। और आंखें भी एकदम टाइट बंद हो जाती थी, फिर कुछ पैटर्न्स दिखते थे कलर के, और एकदम से लाइट फ्लैश होती थी फिर, और एकदम पेन चालू हो जाता था। ऐसे 2-3 बार हुआ, और पूरा फेस के, कभी ये फेस कभी वो फेस, ऐसे ही होता रहा। फिर ऐसे लगा मैंने 2 चोटी बांधी है, और लेफ्ट साइड से कोई मेरी चोटी खींच रहा है। और फिर बीच में एक ऐसा भी दिखाई दिया कि एक ना 15-16 साल का ऐसे कोमल बालक, उसने ऑरेंज कलर का ये पहना है, क्या बोलते हैं वो साधु लोग पहनते हैं ना, वैसा पहना है। और हम बोला वो लव कुश की इमेज कैसी है, मतलब ऐसे कैसे कोमल बालक दिखाए है ना लव कुश हम्म को, वैसे हम्म ही कोई पर गुफा में। और वो काम कर रहा है। मैंने कुछ, और मतलब एनर्जी इतना खेल रही थी ना, तो मेरा वो दिमाग ही नहीं चला कि पूछू कौन है। राइट पर राइट उसने, पकड़ा है आपने। क्योंकि मेरे से छूट गया था जब गर्भ का बता रहे थे ना, तब एक पॉइंट मेरे हम्म, से छूट गया था नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 मास्टर एक साथ आते हैं, तो एक के ऊपर ही हम फोकस करते हैं, तो तब लव और अंकुश जी की भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी, तो वो पॉइंट ये आपने। देखो मतलब मुझे यस क्या, यस। तो वो, और मतलब मुझे ना वो मोहक, पता नहीं मैं आकर्षित, मैं कुछ और कुछ, पर मैं नहीं उनको ही देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा, मतलब उनकी स्किन वगैरह इतना दिव्य लग रहा था ना मुझे। और मतलब मुझे लगा मास्टर रहते हैं तो कुछ काम, जैसे मेडिटेशन में वगैरह, पर वो ये निर्मलता से गुफा में काम कर रहा था। मतलब उसके बाद कोई आने वाला है महान पुरुष, उसके लिए वो प्रिपरेशन ऐसे कर रहे थे। एक ही था, इसलिए मैं लव कुछ भी नहीं बोल सकती, पर मतलब आप समझ सको कि वो इतना यस। सुंदर वो था। नहीं, वो भाव को पकड़ा आप, भले ही आपको अलग दिखा हो, पर वो भाव जो आपने बोला लव उसका ऐसे आपको फील हुआ, वो भाव राइट पकड़ा है, क्योंकि वो मैंने फील किया। जिसकी ग्रुप की ऊर्जा, हम सभी की ऊर्जा एक साथ मिल जाती है, तो जो मैं महसूस कर रही हूँ, कभी कभार वो शब्द छूट जाते हैं, तो वो बहुत सारे वो शब्द या विजन को आप लोग पकड़ते हैं, तो हम सभी एक है, तो ये मैच होता है कहीं कहीं, वो कभी बात होता है। Yes. और बहुत मतलब कभी इधर घुमाया उधर घुमाया, आज तो मैं बहुत घूमी हूँ यस, बस। एंजॉय कीजिए, घूम कर आइए। हाँ, यस। थैंक यू श्रीमती। थैंक यू बिजल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, मैंने आज, नमस्कार सभी को। हम्म हाँ मैम, मैंने आज एक क्रिस्टल, और उसमें और भी कई कलर थे, जैसे किसी चीज में वो गिर रहे हैं बहुत, मतलब गाढ़ा सा ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जैसा। और उसके बाद मैंने देखा पर्पल कलर का बहुत ज्यादा, और फिर उसमें भंवर बना हुआ था, ऊपर को ऐसे भंवर उठता जा रहा था, गोल 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 घूमता जा रहा था वो। और उसके साइडों में अलग कलर का मतलब पर्पली डार्क कलर का डिजाइन बनता जा रहा था, जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था और वो डार्क कलर का डिजाइन बनता जा रहा था।
जब आप थोड़ा इमोशनल टाइप के हुए थे उसी वक्त एकदम से अलग ही इमेज आ गई। मतलब मेरे मैं ऐसे इमोशनल से हो जाती हूँ, जैसी आपकी आवाज अलग टाइप की आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे माँ को कुछ दुख हो रहा है यहाँ पे, आपकी आवाज से पता चल जाता है। तो वहां पे एकदम से वाइट कलर का एक क्या कहते हैं सर, ऐसे होता है ना नीचे जाने के लिए कोई जगह बन जाती है, वो जगह बन गई, हॉल बन गया उस डिजाइन के बीच में। और जैसे ही मैं उस वाइट चमकते हुए हॉल में नीचे गई तो उसके ऊपर भी एक गुम्बद वाइट कलर का घूमता हुआ वो दिखा मुझे। इतना मैंने वो देखा कि आगे भी जाना है इसमें, ये सब दिख रहा था। मतलब रोशनियां बहुत आज दिख रही थी। सबसे अच्छा वो यस। लगा था कि वो एक वाइट कलर का जो आया ना चमकता हुआ, क्या था वो हॉल, उसके अंदर जाके अंदर एक और भी उसके ऊपर एक गुम्बद घूम रहा है, वो सब देखा। नहीं, प्रकाश स्वरूप हाँ में हमें जाना है तो वो आपको दिखाया गया। जब चेतना उठ जाती है ऊपर क्या हो, तब हम प्रकाश को महसूस करते हैं। तो वही प्रकाश हम बोल सकते हैं कि प्रकाश का गोला आपको दिखा और वहां उस और आपको बढ़ना है, जाना है साहब। यही हाँ। इसका और बहुत ज्यादा झटके लगते हैं मेरे को जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, मुझे हम्म, एकदम से जोर जोर से झटके लगेंगे और वो ऊपर को उठते हैं। हम्म, एक चीज मेरे को आपसे पूछी थी, अभी जिस दिन अभी एक दो दिन पहले म्यूजिक वाला हुआ था ना, अभी मेडिटेशन कल उस, हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, हम्म, जैसे ही वो खत्म होने वाला था ना, एक धूप बत्ती नहीं होती है, धूप बत्ती आपने जैसे हम जगाते हैं जो मंदिर में, वो बिल्कुल ऐसे मतलब बुझ जाती है और उसके ऊपर राख रह जाती है ना, वैसी होगी थी। और वो देखते ही एकदम से मेरा पूरी बॉडी वो होगी थी, मतलब लॉक ही नहीं खुल रहे थे मेरे हाथों के पैरों के। वो एकदम से बिल्कुल स्टिफ हो गया था बॉडी, ऐसे मतलब हिल ही नहीं सकते, ऐसा हो गया था उस टाइम कि अभी नहीं खुलना है कुछ भी। मतलब इतना गहरा ध्यान लगा था। वो धूप बत्ती का उसमें क्या रोल था कि एकदम से वैसे दिखकर तब वो हुआ। कोई बात नहीं, सब अनुभव अलग अलग होते हैं। तो हर एक अनुभव के पीछे हमें नहीं भागना है। हाँ जी। जितना हाँ हमारे आत्मा के ज्ञान के लिए आवश्यक है उसको पकड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है मैम। बस बस। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। राजेश्री पंडित मैम आपका हैंड रेस था। अनम्यूट कीजिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमध्ये कोटी कोटी आत्मवंदन. मला ना खूप एकदम डीप ध्यान लागलं अगदी. आणि मला सुरुवातीला ना पिरामिड दिसलं असं व्हाईट कलरचं आणि त्याचं ब्ल्यू कलरचं म्हणजे डिझाईन होतं त्याच्यावर, स्काय ब्ल्यू कलरचं. आणि परत ना त्याच्यावर प्रकाश भरपूर दिसला आणि सुरुवातीला ते दिसलं आणि शेवटी पण तेच पिरामिड दिसलं असं झालं. आणि त्यामध्ये एकदम डीप ध्यान होत. एवढंच. थैंक यू राजेश्री मैम। थैंक यू रजिस्टर शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि।